हावी योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। आज की सदगुरुदेव की 270 नंबर की अमृतवाणी है। रुला नहीं रूह ला जो हर्ष ही हर्ष हो। कह रहे हैं रुला नहीं रूह ला जो हर्ष ही हर्ष हो। हर प्राणी चाहता है, सतगुरुदेव का कहना है, हर प्राणी चाहता है, क्या चाहता है कि मेरे जीवन में खुशी हो, मेरे जीवन में आनंद हो, मेरे जीवन में शांति हो। लेकिन रास्ता आनंद का कौन सा है, इस चीज़ का पता नहीं है। आनंद है प्रकाश में और प्रकाश है आत्मा। जब तक प्राणी को अपनी रूह का, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक गुरुदेव क्या करे हैं, वो प्राणी खुद भी रोता रहेगा और बाकी अपने संगी साथियों को भी रुलाता रहेगा। छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं, छोटी छोटी कमी के लिए रोते हैं, छोटे छोटे अभाव में रोते हैं। कभी अपने से प्रश्न करो, अपने अंदर झांक कर, कि कौन है जो मुझे छोटी छोटी बातों पे दुखी कर रहा है। कौन है जो एक बच्चे को दुखी नहीं होने देता है, संत को दुखी नहीं होने देता है। तो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे दुखी करता है? वो है हमारा मन। और कोई दुखी नहीं करता, मन दुखी करता है और मन ही खुशी देता है हमारे जीवन में। लेकिन किसका मन? जिसके मन में प्रकाश फैल गया, जिसका मन संत के चरणों से जुड़ गया। तो जीवन का रास्ता जिसने आत्मा का अपना लिया, हमने रास्ता अपनाया है कर्म कांड का, व्रत का, उपवास का, भ्रम का। तो क्या हो गया हमारे जीवन में? सहन शक्ति नहीं आई इन चीज़ों से। हम सिर्फ दुनिया में और दुनिया की बातों में उलझ गए। जीवन को सुलझाने आए हो या उलझाने आए हो? सुलझाने आए हैं। उलझाने वाला भी प्राणी है और सुलझाने वाला भी प्राणी है। सुलझाएगा वो जिसने अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों में सौंप दिया, और उलझेगा जीवन उसका जिसने अपना जीवन दुनिया को सौंप दिया, परिवार वालों को सौंप दिया, रिश्तेदारों को सौंप दिया। वो जब चाहे हमें नचा सकते हैं, पर हम नचाएंगे तो वो नाचेंगे नहीं। चाहे पीहर हो, चाहे ससुराल हो, चाहे हमारा कोई संगी साथी हो, वो हमसे काम ले लेंगे, पर हमारा जब काम पड़ेगा और हम कहेंगे ये काम करना, तो मना कर देंगे। हम कहेंगे मैंने आपका काम किया तो नहीं करती। किसने कहा था? हमारा एक काम करके हमें दबाना चाहेंगे तो रोना पड़ेगा। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, रुला नहीं। ए मेरे बच्चे, तू क्यों रुला रहा है अपने आप को? क्यों दुखी कर रहा है? क्यों चिंता में जल रहा है? तेरा जीवन तो मेरे लिए है, मेरी सेवा के लिए है। संसार में तू रहे तो भी मेरा काम समझ के कर। दुनिया में यदि कोई घटना घट रही है या रिश्ते में, परिवार में कुछ हो रहा है, तो तू ये मान के चल, ये घटना के पीछे भी मेरा ही हाथ है। तो तुझे खुशी मिलेगी जीवन में। लेकिन हमने तो खुशी किस में देखी? धन में देखी, जन में देखी, काया में देखी, परिवार में देखी, बेटों में देखी, बहू में देखी, कमाई में देखी, पति में देखी। लेकिन एक भक्त क्या कहता है? ये सुख मेरे लिए नगण्य है,
मैं न तो पति का सुख चाहती, न मैं पति कहता न पत्नी का चाहता, न पुत्र का, न बहू का। मुझे सुख चाहिए तो सद्गुरु तेरी भक्ति का सुख चाहिए, सत्संग का सुख चाहिए। जब वो सुख मिलेगा ना हमें, फिर इन सुख की चाह ही नहीं रहेगी। लेकिन मिला नहीं वो सुख, उस सुख का स्वाद नहीं मिला, तब तक हमें बाहर का सुख चाहिए। हम कहते हैं मुंह जल गया, मुंह जल गया, मीठा दो, मीठा दो। लेकिन कभी नहीं कह दे कि मेरा मन जल रहा है, मुझे सत्संग दो, मुझे सत्संग दो, मुझे अमृतवाणी दो, मुझे अमृतवाणी दो। जल रहा है चिंता में, होलिका के जैसे ईर्ष्या में, कभी कह ही नहीं पाते कि मुझे सत्संग दो, मुझे सत्संग की प्यास है। प्यास जगानी पड़ती है, और प्यास जगती है तो अच्छी चीज़ ही पीनी चाहिए। कल जैसे सत्संग किया, प्यास बहुत तेज़ लगी और अभी तक पानी नहीं पिया, बोतल का पानी पी लिया। काफ़ी देर निकली हुई थी, फिर भी गले ने कह दिया क्यों पिया ठंडा पानी, शरीर तो ऐसा है। तो भूल हमारी हो गई ना, ठंडा पानी पी लिया। अब कहीं गला ख़राब हो गया, गला ख़राब हो गया, अब 10 लोग खड़े हो जाएंगे, पीना ठंडा पानी, अब मर। हम तो नहीं दिखा के लाएंगे डॉक्टर को, कोरोना फैल रहा है, क्यों पिया ठंडा पानी, मन बस में नहीं था। लेकिन भगवान क्या करेगा, भगवान ऐसा नहीं होने देगा। कभी भी भगवान हमसे ऐसा उटपटांग बात नहीं करते हैं। परिवार वाले कर लेते हैं, देख के नहीं चला ना, अब बेहतर है खून में तो पट्टी नहीं बांधने वाला है हमारा ये। फिर भी हम उनके लिए जान देते हैं, तू मेरा पट्टी मत बांध, मैं तेरा पट्टी बांध दूंगी। बच्चा हमारे लिए नहीं रोता, हम बच्चे के लिए आकृष्ट होते रहते हैं। गुरुदेव ने कहा संतमणि में कि तुम मोह में इतने फंस गए कि तुम हंसना ही भूल गए, आत्मा तक का भाव ही भूल गए। बच्चे के प्रति तुम इतना आकृष्ट हो रहे हो, इतने दुखी हो रहे हो, क्या बच्चा भी हो रहा है क्या? बच्चा कभी पूछता मम्मी रोटी खाई कि नहीं खाई, बच्चे को पता ही नहीं है, लेकिन माँ को पता है। इतना मोह है, गुरुदेव कह रहे हैं, प्राणी को रुला देता है। तुम आकृष्ट हो रहे हो, बच्चा आकृष्ट नहीं हो रहा है। बच्चा कभी प्रसाद नहीं बोलता है कि मेरी मम्मी के ये है प्रसाद बोलो, लेकिन माँ ना, मैं न कमाना भेजूँ, न और भेजूँ, न कठे कौन भेजूँ, मेरी छाती के नीचे रखूँगी छोरे ने, चाहे 500 रुपया कमा ले। और 5 लाख कमा रहा है, 500 रुपये में रख दिया। अब वो बच्चा बड़ा होके क्या कहता है, तू मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, तू मना को नहीं भेजी। वो माँ का प्यार भूल जाता है, वो ममता भूल जाता है, तब उस माँ का कलेजा रोता है, तब उसे याद आती है। तब सद्गुरु कहते हैं अब ज्ञान हुआ ना, अब तो आजा। लेकिन थोड़ी देर आए फिर वापस वही। तो ईश्वर से प्रार्थना करो, हंसना है तो, कि इस मोह के बंधन से दूर निकालो। नहीं, ये मोह हमें रुलाता है, प्रेम हमें हंसाता है। मोह, मैं ये नहीं कहती, गुरुदेव नहीं कहते मोह रखो ही मत, लेकिन इतना ही मोह रखो जितना हमें खुशी दे सके, हमारा कर्तव्य पालन हम कर सकें। मोह नहीं होगा तो कर्तव्य पालन भी नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं रुला मत, किसी को भी मत रुला। आत्मज्ञानी जो होता ना, वो किसी को नहीं रुलाता है, और शरीर वाला रुलाता रहता है और रोता भी रहता है। कैसे रुलाता है, देख बेटा उसने मेरे साथ ऐसे किया, और रोने लग जाए ज़ोर ज़ोर से। अब संतान भी रोने लग जाएगी, अच्छा मेरी मम्मी के साथ ऐसा किया, देख मेरे साथ संगी सहेलियों कह दे, और वो क्या हुआ, आपस में संघर्ष शुरू हो गया। अब संघर्ष में कहाँ हर्ष, संघर्ष में कहाँ हर्ष। हर्ष तो संत के चरणों में है, ज्ञानी के ज्ञान में है, गुरुदेव के भाव में है, ईश्वर के रास्ते पर है, और सत्य वाणी में है। सत्य बोलो, आपको हर्ष ही हर्ष मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। तो हर्ष के बाद में आनंद आता है। तो कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को कि आप मेरे लिए बहुत कोई माला प्रसाद, कोई कपड़े, कोई गहना, कोई ये लेके आओ, कोई चढ़ावा लेके आओ कथावाचक के जैसे। मैं कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ छोड़ के आ जाओ, बस रूह लेके आओ।
तुम्हारा मन लेके आओ, तुम्हारी आत्मा लेके आओ। तुम्हारी आत्मा तो किसी में फंसी हुई है और तुम शरीर से चल के आ रहे हो एक जिंदा लाश के जैसे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे खुशी मिलेगी? खुशी तो तुम्हें आत्मा देगी, और उस आत्मा को ही तुमने त्याग दिया, छोड़ दिया वासना में, कामना में, दुनिया में, तो शरीर तो रुलाएगा। 3.5 हाथ का शरीर है, जरा सी गुर्दे कहते हैं फांस चुभ गई, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। 3 चाय पीते हैं, 1 चाय कम हो गए तो हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। आज 1 चाय कम पी, आज 1 चाय कम पी। लेकिन कभी नहीं कहता आज 1 घंटा का ही सत्संग मिला, आज 1.25 घंटा का क्यों नहीं मिला, आज तो 1 ही भजन मिला, आज 2 क्यों नहीं मिले। ना तो सिर में दर्द होता, ना पेट में होता, ना पैरों में होता, ना हाथ में होता। बीमारी के लिए तो पट्टी बांध ली सब पे, लेकिन गुर्दे करे हैं अभाव के लिए भी बांध लो पट्टी इस मुंह के ऊपर, ताकि किसी को कटु शब्द नहीं बोलो। ये बांधने के बाद भी बोली थोड़ी बंद हो जाएगी। जो कटु शब्द बोलता है ना, भगवान उसे कुट्टी हो जाता है, और उसके लिए खूंटी तैयार है वासना की जन्म मरण की। ये देख लो, कटु शब्द बोलना हो सके वहाँ तक हम कम करें। और भगवान से ये हमेशा हम प्रार्थना करें, आप सब बोलना मेरे साथ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक परम पिता की संतान हैं, एक परम पिता की संतान हैं, हम सब आत्मा है, हम सब आत्मा हैं, एक ही रूप है, एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही रंग, एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म है, एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म है। हमें प्यार से भाव से रहना है, हमें प्यार से भाव से रहना है, अभाव, लड़ाई, झगड़ा, निंदा, ईर्ष्या सब खत्म करनी है, अभाव, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या सब खत्म करनी है, हमें सबको खुशी देनी है, हमें सबको खुशी देनी है, सबको आगे बढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है, एक साथ में आगे, सबके एक साथ में हाथ पकड़ के एक साथ में चलना है, एक साथ में हाथ पकड़ के एक साथ में चलना है, किसी को पीछे नहीं रखना है, किसी को पीछे नहीं रखना है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारा धर्म एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा भाव एक है, हमारा भाव एक, हमारा भगवान एक है। हमारा भगवान एक है। ओम शांति ही प्रसाद।